प्यारे विद्यार्थियों, कल आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था जिसमें आपको ए और बी का मान निकालना होता था, है ना। आज के सेशन में कुछ दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 368 बटे 437 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सरलतम रूप कैसे बनता है, तो इसको पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातों पर गौर करना पड़ेगा। उदाहरण तौर पे अगर 3/9 लिखा है ना, और इसका अगर आप सरलतम रूप कहेंगे तो आप क्या करते हैं, देखो 3 × 3, 3×3 = 9, तो आप कहते हैं सर 1/, कितना होगा 3, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो 1/3 आया हुआ है, आपने क्या किया, 3 से दोनों को डिवाइड किया ना, 3 से ऊपर वाले को भी, अंश को भी किया और हर को भी किया। यहाँ तक ओके है, ठीक है। एज इट इज अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि 12/18 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, किसी एक संख्या से दोनों को, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले को, दोनों को किसी एक संख्या से ही तो डिवाइड कराते हैं। अब इसको अगर आप कराएंगे तो कितना, 6 से अगर आप डिवाइड कराएंगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। तो 6 से अगर आप डिवाइड कराओगे तो 6 का 2 गुना 12 और 6 कितना हुआ 18, ठीक है। ये सरलतम रूप क्या बना, इसमें इसमें आपने क्या किया कि इसको 6 से डिवाइड किया। अब जरा ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बोले तो अंश, डिनोमिनेटर बोले तो हर, दोनों को किससे आपने डिवाइड किया, 6 से। अब ये 6 जो आया हुआ है, इसको जरा ध्यान रखना कि जो ये 6 आया हुआ है ना, ये 6 क्या है, जो कि इनको और इनको, यानी कि दोनों को डिवाइड कर सके। समझ में आया कि नहीं, जो दोनों को डिवाइड कर सके, यानी कि 12 को और 18 को, वो क्या हुआ, उसको क्या बोला गया कि वो जो संख्या होगी वो क्या होगी बेटा, वो कॉमन होगी, है ना, कॉमन संख्या होगी। समझ में आया। इसी प्रकार अगर आप ये बात समझ चुके हो तो कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इनको इनको दोनों को एक साथ काट सके। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा था कि 368 और यहाँ पर कितना 437, इसका सरलतम रूप अगर आप लिखेंगे तो ध्यान रखना आगे, यहाँ पर जो भी जैसे है, इसके पहले आपने ये वाला किया था, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पर जो 6 कॉमन आया था, ये जो कॉमन होता है ना, कॉमन की जो कंडीशन आती है बच्चा, कॉमन की जो कंडीशन आती है बेटा, वो HCF की आती है। क्या बोलते हैं इसको, HCF, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महत्तम, है ना, महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों संख्याओं का HCF अगर मासा निकाल लें तो उसी संख्या से इसको हम डिवाइड करा देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों में कॉमन, यानी कि जो जो संख्या इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी कर सके। क्या इतनी बात ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान रखना ये होता है कि अगर इसका हम मासा निकाल रहे हैं तो मासा निकालने के लिए ध्यान रखना, मासा निकालने के लिए जो विधि, वो कौन सी विधि आप यहाँ पर यूज करोगे, तो भाग विधि। अब ये सर भाग विधि क्या होती है, देखिए सवाल तो आसान है, सवाल तो बहुत बहुत कम समय में हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ना। तो आओ हम आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जरा देखो यहाँ पे आगे समझो। इन दोनों का भाग विधि से मासा कितना है, 368 और 437। मैं फिर से लिख ले रहा हूँ, 368 और 437, डन। मासा निकालते कैसे हैं, तो छोटी संख्या को, यानी ये छोटी संख्या ना, इससे बड़ी वाली को क्या करते हैं, हम भाग दिला देते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, 368 को 368 से भाग दिलाया किसको, 437 को। 1 टाइम जाएगा 368, इधर घटाया 17 में 8 चला गया 9, यहाँ 12 में 6 गया 2, 29 बचा ना बेटा, ओके। अब यहाँ 29, इसको क्या करोगे, 368 को डिवाइड करोगे तो 29 का एक बार चला जाएगा कितना, 29, कितना बचा 7, और ये 78, है ना। अब ये 29 से अगर आप कर रहे हो तो 29 का 3 बार 87 होता है, कहीं घटाने में यहाँ मिस्टेक, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखो देखो एक मिनट, देखो यहाँ पर अगर 368 किया तो ये 17 में 8 गया 9 बचा, यहाँ 12 में, अच्छा यहाँ 6 बचेगा ना, सॉरी यहाँ 6 बच गया। अब यहाँ से जरा थोड़ा सा, एक मिनट, ये वाला रुक जाओ, हाँ अब सही है, ध्यान दो। अब ये 69 से इसको डिवाइड कराओगे, ठीक है, तो यहाँ 6 और यहाँ कितना 36, तो 6 बार जाना नहीं है, 5 बार चला जाएगा। 5 का 9 बार 45, हासिल कितने आ गए 4, और 5 का 6 बार कितना हुआ 30, 30 और 4 कितना बना 34।
डन। यहाँ से घटा लिए, कितना आ गया बेटा 23। अब जरा ध्यान रखना यहाँ पर कि इस 23 से इसको 69 को डिवाइड कराओगे तो 23 का 3 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 69। इस प्रकार से जो लास्ट वाला जो आपका भाजक आया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना कि जो 23 आया ना, यही क्या है, यही आपका एचसीएफ है। दैट मीन्स कि ये जो 23 आया हुआ है, इससे ये भी और इससे ये भी, दोनों संख्याएं इससे आसानी से डिवाइड हो जाएंगी। थोड़ा सा इस भाग विधि को और समझिएगा। देखो यहाँ पर पहले आपने क्या किया, इससे डिवाइड कराया ना, किसको, इसको, इसको डिवाइड कराया। जब ये इसको डिवाइड नहीं करा पाया तो जितना बचा हुआ है उससे क्या करेंगे, इसको उतार लिया और इसको डिवाइड कराया। भाग पूरी तरह से नहीं किया, यहाँ पर 23 बच गया। बेटा जब यहाँ 23 बच गया तो 69 को फिर से उतार और फिर किससे भाग कराएंगे, किससे, 23 से भाग कराएंगे। समझ में आ गया ना, दोनों को 23 करोगे, दूसरे किससे, 23 से बेटा भाग करा दोगे। अब आपका आसानी से बन जाएगा 368 बटे कितना है 437, 368 37 भाग किससे करना है 29 से, भाग किससे करना है 29 से। डन हो गया। अब एक बात जरा समझिएगा, यहाँ पर देखो आपको बहुत कुछ नहीं करना होगा, जरा इस बात को समझिए। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 3। ओके सर, आप इसको गौर करना, यहाँ 9, 9 के पहाड़ा में 8 आता है क्या, तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18। याद आया, 9 का 2 गुना कितना होता है बेटा 18 होता है, नहीं होता है, समझे नहीं समझे, 9 का 2 गुना 18। अच्छा तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, 9 का 2 गुना 18, 9 तिया 27, 9 चौके कितना हुआ 36, 29 आया था, कितना आया था 1 मिनट, 23 आया था, सॉरी यहाँ पर कितना आया था 23। तो 29 से नहीं बेटा, किससे कराना है आपको, 23 से कराना है, 23 से, है ना, 23 से भाग करा लिया। अब यहाँ जरा ध्यान देना, तो 23 से जब आप भाग कराओगे, हाँ ठीक है, ओके, तो आगे ध्यान दो बेटा। अब यहाँ क्या होगा, 23 से भाग कराओगे तो 3 के पहाड़ा में 8 आता है, हाँ 3 छंग 18। और यहाँ देखो 2 में क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना 3, तो 2 1 के 2 और 3 छंग 18, तो डायरेक्ट आप यहाँ से 16 बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। इसको दोबारा फिर से रोक करके दोबारा फिर से आप देखोगे बन जाएगा। यहाँ देखो 3 का 9 बार कितना 27 और 2 दूना कितना हुआ 4। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब इस हिसाब से तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और कितना 29, लेकिन इतना होगा नहीं, जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कहीं ज्यादा हो जाएगा, ये भी 1 टाइम जाएगा, ये यहाँ से अब भाग करा के देख लोगे तो कितना आ जाएगा 19। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16/19 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है ना, लेकिन आपको इसके साथ का कॉन्सेप्ट समझना था, इस वजह से आपको यहाँ पे टाइम लग गया। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क, एक क्वेश्चन और है, जैसे आपका लिखा हुआ यहाँ पर 770/1147। अब इसका अगर आपको लिखना है का सरलतम रूप, सरलतम रूप अगर आपको लिखना है तो बड़ा आसान है, कैसे करोगे, 7 7 7, हमने कहा ना अभी छोटे वाले से क्या करना है, बड़े वाले को भाग दिलाना है, 1147। अभी कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, 7 7 7, इधर आ गया कितना 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। ओके सर, यहाँ देखोगे तो 14, 14 में 7 गया कितना बचेगा 7। यहाँ आप देखोगे तो 10, 10 में 7 गया कितना 3, 3 70 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, इस 777 को डिवाइड कराओगे, 3 का दोगुना 6, 7 का दोगुना 14, क्या कहते हो 740 हो जाएगा। तो 2 बार चला जाएगा, 700 कितना आया बेटा 40। अब ये जो 740 आया, इसको अगर आप घटाओगे तो हम आपको यहाँ पर बगल में लिख ले रहे हैं ना, यहाँ घटाओगे तो कितना 7, यहाँ 7 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3, 37 आ गया ना, 37। अब इस 37 से भाग किसको कराओगे 370 को, देखो ये 10 टाइम, यानी डायरेक्ट कहो तो 1 टाइम गया, ये खत्म, और ये 0 इधर हो गया। अब आपका कितना आया 37। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है दोनों ऊपर नीचे दोनों ये 37 से कट जाएगी, तो आप क्या लिखोगे 7 7 7/1147। भाग किससे करना है 37 से, भाग किससे करना है 37 से। ठीक है, चलो अब 37 से भाग करोगे तो क्या 7 के पहाड़ा में 7 आता है, जरा पढ़ना, 7 का दुगुना 14, 7 तिया 21, 7 का 4 बार 28, है ना, और 7 पंचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ती 49, क्या नहीं जाएगा, जाना चाहिए। देखो जरा एक बार डिवाइड करके देखो और फिर आपका आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, इसको डिवाइड करा के देखो, ठीक है। चलो अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करा रहे हो आप तो देखो 37 आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर 7 है, 7 इक्के 7 तो हो ही रहा है, और यहाँ देखो 3 दूना कितना होगा 6, 3 दूना 6 हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखो 3 दूना 6, 7 इक्के 7, तो सीधा सीधा 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और 7 इक्के यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 7 हो रहा है ना, यहाँ पर भी तो 7 हो रहा है ना,
7 इक्के 7 और 3 3 चौके 12, 12 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 तियां कितना हो जाएगा 9, यानी 21 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना 21 बटे कितना हो जाएगा 31। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, जब भी सरलतम रूप पूछेगा तो ध्यान रखना उसको क्या करना बच्चा, भाग विधि से आप मासा निकाल लेना, और जो मासा आएगा उसी संख्या से दोनों यानी ऊपर नीचे जो भी संख्याएं दी गई हैं वो आसानी से आपकी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।